हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि मम्स क्या होता है, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। व्हाट इज़ अ मम्स? मम्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट मेनली occurs in salivary gland present near the ear. It can cause swelling of one or both of these salivary gland, hearing loss, or potential serious but rare complication of the mumps. There is a not in specific treatment for mumps. मीन्स कि क्या होता है, जो मम्स होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है। एक वायरल इन्फेक्शन होता है डैट मेनली अकर इन सलाइवरी ग्लैंड्स, जो मेनली अफेक्ट करता है जो सलाइवरी ग्लैंड होती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नियर द ईयर्स। ईयर्स जो हमारे ईयर्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट कैन कॉज अ स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड। कहने का मीन्स है कि जो ये कॉज करता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है वन और बोथ दिस सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारी दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारी दोनों कानों के पीछे प्रेजेंट होती हैं, कानों के पास प्रेजेंट होती हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है एंड जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है। आर पार्शियली सीरीज बट रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स। और इसमें क्या होता है? पार्शियली मतलब थोड़े दिन के लिए, और जो होता है सीरीज बट रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स, कुछ थोड़े से दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इसमें कोई देर इज़ अ नॉट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मम्स। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और उसके अगर हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें, मतलब कि इटियोलॉजी, जिसके कारण की वजह से जो है मम्स हो रहा है, तो मम्स क्या होता है? मम्स इसमें क्या होता है? मम्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन caused by the mumps virus belonged to the family of Paramyxovirus. These viruses are a common sources of infection स्पेशली इन चिल्ड्रेन। कहने का मीन्स हुआ है कि जो मम्स होता है वो मेनली एक वायरस की वजह से कॉज्ड होता है, और उस वायरस का नाम है पैरोमैक्सोवायरसिस। और ये किस फैमिली, ये मतलब ये एक मम्स वायरस होता है, और ये बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? पैरोमैक्सोवायरस से बिलोंग करता है। और इस जो होता है, देयर वायरस आर अ कॉमन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रेन। और ये कॉमन सोर्सों की वजह से फैलता है। और ये मेनली क्या होता है? स्पेशली इन चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली ये ज़्यादातर देखा जाता है। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये कैसे मतलब फैल रहा है, किस कैसे मतलब वन पर्सन में अनदर पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो mumps spread through direct contact with saliva or respiratory droplet from the mouth, nose, or throat of the infected person. The person can spread by the virus by means। कहने का जो मीन्स है कि जो मम्स होता है वो स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सलाइवा। मीन्स कि एक पर्सन जो होता है, एक हेल्दी पर्सन और एक इन्फेक्टेड पर्सन, जब इन दोनों को कांटेक्ट होता है, कैसे उनका कांटेक्ट होगा तो इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? तो आइए हम देखते हैं कि जो सलाइवा होता है, जैसे अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो उसका बात करते समय जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा के, वो जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। आर रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द माउथ, नोज और थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो वो माउथ से वो बात कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट नोज से जब स्नीजिंग हो रही, छींक रहा है, तब उसकी वजह से, थ्रोट की वजह से, जब वो बलगम स्पूटम को जो था एक्सपेल आउट करता है, उसमें भी वायरस प्रेजेंट होता है। तो वो सारे मतलब ये कॉजेज होते हैं जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन के मम्स के। और द पर्सन कैन स्प्रेड द वायरस बाई, अगर कैसे कैसे फैल रहा था, आइए हम देखते हैं कि कफिंग, स्नीजिंग आर टॉकिंग एंड टॉकिंग। कफिंग करते समय, स्नीजिंग छींकने, और टॉकिंग मतलब बात करते समय, एंड शेयरिंग आइटम्स डैट में हैव अ सलाइवा on them such as a water bottle और कप्स। मीन्स कि ये शेयरिंग आइटम्स, जो आइटम्स होते हैं एक हेल्दी पर्सन एक अनहेल्दी पर्सन के साथ जब शेयर करता है, तो यह होता है ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि सच एज अ वाटर बोतल, एक पर्सन वाटर बोतल से, मतलब एक हेल्दी पर्सन वाटर बोतल से पानी पी रहा, उसी इन्फेक्टेड पर्सन वाटर बोतल से पानी पी रहा, और उसी से जो है एक हेल्दी पर्सन पी रहा है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स हो गए, मतलब जो उसका वायरस हो गया उसमें प्रेजेंट हो सकता है, तो वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जैसे कप्स, मतलब कि चाय वगैरह पी रहे हैं तो एक ही कप से, तो ऐसे भी वो फैल सकता है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो participating in class contact activities with others like playing sports and dancing or kissing। means कि जो ये
पार्टिसिपेंट इन क्लोज कांटेक्ट, ज़्यादा क्लोजली कांटेक्ट की वजह की एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये फैलते हैं, लाइक प्लेइंग, खेलते समय, स्पोर्ट्स, प्लेइंग स्पोर्ट, डांसिंग एंड किशिंग एंड दैट्स ऑल। कि कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था मम्स का। आइए हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि अगर ये मम्स हो जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बॉडी में, मतलब उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द पफी चीक्स, मतलब कि जाहिर सी बात है क्योंकि उसको उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, मतलब कि जो ईयर्स के पास प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे जो होता है स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग की वजह से जो चीक्स होते हैं, गाल, वो फूल जाते हैं, पफी से हो जाते हैं। एंड टेंडर से स्वॉलन जॉ, जो जॉ होता है यानी कि जो जबड़ा होता है वो टेंडरनेस मीन्स के, तो जब टच करेंगे तो उसको पेन होगा, स्वैलन होगा, सूजी हुई होगी उसका जबड़ा। एंड पेरोटाइटिस, जो सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है, पैरोटॉइड ग्लैंड होती है उसमें जब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे पैरोटाइटिस बोलते हैं। आइए इसके और ही सिम्टम्स की बात करते हैं कि अदर सिम्टम्स of mumps spread appearing a few days before पेरिटाइटिस includes, मीन्स कहने का मीन्स है कि जो पेरोटाइटिस हो रहा था यानी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, उससे पहले बिफोर मीन्स कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो फीवर होने के फर्स्ट पहला ही पॉइंट होता है कि फीवर होगा उनको। सेकेंड पॉइंट है कि हेडेक होगा। थर्ड वन इज मसल्स ईचिंग होगी एंड टायर्डनेस होगा। फोर्थ वन इज अ टायर्डनेस एंड फिफ्थ वन इज अ लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोरेक्सिया प्रेजेंट होगा, उनको भूख भी नहीं लगेगी। सिम्टम्स विजिबल आफ्टर जो है 16 से 18 डेज ऑफ इन्फेक्शन, ये जो होता है ये सिम्टम्स कब विजिबल होंगे, कब हमें दिखाई देंगे, ये जो होता है इन्फेक्शन होने के बाद 16 से 18 डेज में ये इन्फेक्शन दिखने को मिलेगा एक पर्सन में। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज द वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे currently a highly affected leave attendance vaccine is available for the prevention of mumps. A single transmuscular dose of 0.5 ml produce detectable antibodies and 95% of vaccination. So फर्स्ट पॉइंट होता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो वैक्सीन होती है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर के द्वारा दी जाती है और इसमें जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं 95% ऑफ मम्स के जो होता है मम्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट, प्रोमैक्सो वायरस के अगेंस्ट जो होती है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन स्पेशली इम्यूनोग्लोबिन IgM is available but is its effectiveness has not been spread as antibodies. Studies are still to be contact and recipients, मीन्स कि जो इम्यूनोग्लोबिन होती है स्पेशली जो इम्यूनोग्लोबिन IgM होती है वो अवेलेबल है बट नो इफेक्टिव, हैज़ नॉट बीन प्रोवाइड एज एंटीबॉडीज, स्टडीज आर स्टिल टू बी कॉन्टेक्ट अदर रिसिपेंट। अगर अदर थर्ड पॉइंट की बात करें, अदर मेजर्स, immediately the patient should be isolated, health education regarding the disease and its complication should be provided to the people, मीन्स कि जो होता है अदर मी सोर्सेस, मीन्स कि इमिडिएटली अब इसको प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को, हम शुड भी आइसोलेट कर सकते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग डिजीज़ के यानी कि मम्स के कंडीशन के कॉम्प्लिकेशंस को बता सकते हैं, उनको उनके बारे में भी बता सकते हैं। आइए हम इसको मैनेजमेंट की बात करें तो कि कैसे हम इसको मम्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द होल cause of transmitted from mumps includes analgesics for pain, antipyretic for fever and adequate fluid intake to patient dehydration from fever and anorexia। द होल कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनको एनाल्जेसिक पेन हो रहा है तो हम उनको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे
एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होगा, क्योंकि को प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन फ्रॉम फीवर एंड एनोरेक्सिया, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि एनोरेक्सिया था तो उनको हम आईवी फ्लूइड्स या एडिक्वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और उनको बोलेंगे कि बेड रेस्ट करें। इट इज़ अ रिकमेंडेड फॉर द अबाउट 10 डेज के लिए उनको बोलेंगे कि वो प्रॉपरली बेड रेस्ट करें, ताकि उनके वीकनेस को प्रिवेंट करें, उनको टायर्डनेस को, उनकी थकान को दूर करें। एंड थर्ड पॉइंट में अगर बोलेंगे उनके मैनेजमेंट में कि जो लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट इज सजेस्टेड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एबिलिटी टू चीव, मतलब वो चबाने में, मतलब वो चबाने निकलने में उनको जो वो सक्षम हो, हमें एबिलिटी हो कि वो लिक्विड ले सकते हैं या सेमी सॉलिड डाइट लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें डाइट के लिए सजेस्ट करेंगे। और फोर्थ में कि इफ़ द पेशेंट कैन नॉट सॉलो एंड आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज़ अ रिकमेंडेशन, अगर वो जो होता है सॉलो करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, तो हम उन्हें आईवी फ्लूइड रिकमेंडेशन कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट होंगे प्रॉपर ओरल हाइजीन शुड बी फॉलो अप, उनको फॉलो करने के लिए बोलेंगे कि आप ओरल हाइजीन को मेंटेन करें प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।